पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। मिस्टर मंगल बर्तनों से इमारत बना रहे हैं, पता है क्यों? मिस्टर मंगल अपने बर्तनों से खाना खाए या उनसे इमारत बनाए, आपको उससे क्या? आप बस इतना जानिए कि सेंसोडेंट के पोटेशियम आयंस टूथ के सेंसिटिव नर्व फाइबर्स को शांत करे। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक दोस्त है जिससे बात किए बिना हम रह नहीं सकते, बातें घंटों की हों या कुछ सेकंड्स की। ये दोस्त हमेशा हमारी बात सुनता है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भगवान ही तो है। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। रुक करते हैं अगले राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। 11 सीटें 2019 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हारी थी। एक सीट थी बस्तर की और दूसरी सीट थी कोरबा की। एक जगह दीपक बैज चुनाव जीते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत चुनाव जीती थी। इस बार क्या परिणाम रह सकता है? छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, बीजेपी 10 से 11 सीटें जीत सकती है, यानी क्लीन स्वीप भी कर सकती है। जी, सरोज पांडे भी एक मुश्किल मुकाबले में पार लग सकती हैं कोरबा में बीजेपी के टिकट पर ज्योत्सना महंत के मुकाबले, और बाकी सभी सीटें भी जीत सकती है बीजेपी। यानी भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक बार फिर से चुनाव हारते दिख सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 से 1 के बीच सीट है। ये एक सीट कौन सी हो सकती है? बस्तर की, कांकेर की, या फिर कोरबा की, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों की माने तो राजनांदगांव की? ये चर्चा का विषय है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं इंडिया टुडे की हमारी सहयोगी सुमी। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सुमी राजनप्पन, सुमी, यू नीड टू अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, can you hear me now? Yes, you are audible. Okay, yes. नमस्ते, कैसी Yes. हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए क्या मेजर फैक्टर्स लग रहे हैं? ये जो एक्सिस माई इंडिया टुडे ग्रुप का पोल प्रेडिक्शन है कि क्लीन स्वीप, ये जो विधानसभा चुनाव से एक बज़ शुरू हुआ था और अब महिलाओं के लाभार्थियों के खाते में पैसे आने लगे हैं, धान की खरीद हुई है, पहले का भी बोनस मिला है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से वोट शेयर में भी हम देख रहे हैं तो 6% का गेन दिख रहा है? बीजेपी 57% पे दिख रही है, कांग्रेस को 4% नुकसान है और वो 37 पे। क्या वजह दिख रही है सुमी? Yes, absolutely. One of the factors जो आपने पहले ही कोट कर दिया वो महातारी वंदन योजना है। विधानसभा इलेक्शन में भी मैजिक फैक्टर की तरह उभरा था ये, और कोई नहीं देख पाया था। मैं यहाँ से सीनियर जर्नलिस्ट देख पाई थी, लेकिन यही वो मैजिक फैक्टर था जिसकी वजह से बीजेपी एक थम्पिंग मेजोरिटी यहाँ पर, अनप्रेसिडेंटेड थम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी को यहाँ पर देखने को मिला। और इसी मैजिक फैक्टर ने अपना जो पोटेंशियल है वो मेंटेन किया लोकसभा में भी। और भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय के गवर्नमेंट में रहते हुए, इनफैक्ट 4 महीने ही हुए हैं उनको आए, और लेकिन स्ट्रेटेजिकली काफी स्ट्रेटेजिकली 2 से 3 इंस्टॉलमेंट जो महातारी वंदन योजना के हैं वो महिलाओं के अकाउंट में चले गए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस ने भी महिलाओं के साथ उनको एक फ्रीबी योजना देने का जो एक प्लान किया था, महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत 1 लाख रुपए सालाना हर महिला के अकाउंट में चला जाएगा। कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे कांग्रेस के वोट के लिए लग रहा है। ऑल्दो हमने 10 सीटें दी हैं, फॉर्मेशन के समय से ही अगर आप देखेंगे तो एक बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट रहा है। 9-10 सीटें लगभग बीजेपी को हर बार हर लोकसभा में मिली है, तो इस बार भी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि 10 सीटें चली गई हैं। लेकिन महातारी वंदन योजना ने जो अपना मैजिक है वो बरकरार रखा है। मोदी वेव तो यहाँ पर जाहिर सी बात है पूरे अन्य राज्यों के अलावा भी छत्तीसगढ़ में मोदी वेव देखने को मिला। लेकिन बहुत बड़ी एक बात ये भी है, क्योंकि एक मोदी वेव यहाँ पर भी फेड होते हुए नजर आया लास्ट के फेजेस में, और क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहले 3 फेजेस में ही इलेक्शंस हो गए थे जब मोदी वेव अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पीक पर था, तो उसका फायदा यहाँ पर बहुत देखने को मिला। और आप देखेंगे कि फर्स्ट 3 फेजेस उस समय पड़े जब रामनवमी, हनुमान
जयंती, ये सारे फेस्टिवल्स पड़े तो काफी सैफरनिक क्यू जो ऐड होना था वो भी ऐड हो गया। लेकिन राम मंदिर यहाँ पर बहुत बड़ा इशू मुझे नजर नहीं आया। नॉन इश्यूज पर छत्तीसगढ़ इस बार इलेक्शन लड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार फाइट में नजर आ रही है। लगभग 3 से 4 सीटों पर अच्छी खासी फाइट जो है वो नजर आ रही है। ऑल्दो हमारे एग्जिट पोल ने सिर्फ एक ही सीट दी है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से वो एक सीट हो सकती है। मेरा सवाल भी आपसे यही होने वाला था कि वो एक सीट कौन सी हो सकती है, अगर हो सकती है तो। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जांजगीर चांपा वो एक सीट हो सकती है, क्योंकि वहां पर एसटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और अगर विधानसभा के रिजल्ट की बात करें तो 10 छत्तीसगढ़ में जो एसटी सीट है उसमें से जो 7-8 सीटें कांग्रेस को गई थी। और एसटी पॉपुलेशन इस बार संविधान को बदलने की जो बात राहुल गांधी ने बिलासपुर में अपनी रैली में की थी, वो बात कहीं ना कहीं एसटी पॉपुलेशन के घर में मन कर गई है, इनफैक्ट घर में बैठ गई है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो संविधान बदलने के ये जो फैक्टर हो, ये ऐसी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं प्लीज कर रहा हो, और उसकी वजह से हो सकता है कि जांजगीर चांपा एक सीट हो। जांजगीर चांपा वो सीट हो सकती है जहां पर अच्छी खासी फाइट है। और उसके अलावा अगर मैं दूसरी सीट कहूं तो वो हो सकती है कोरबा। कोरबा को लेकर एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंफ्यूजन जारी है, क्योंकि कोरबा में सरोज पांडे को एक हेलीकॉप्टर से उतारा गया। बिल्कुल वहां पर दुर्ग से जाकर सरोज पांडे को वहां उतारा गया। थोड़ी सी इनफेमस वो यहाँ छत्तीसगढ़ में है, और इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने इस बार उनका साथ देते हुए नजर नहीं आए। ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत की जो धर्म पत्नी है, उनका जो अपना एक इनेट पॉपुलैरिटी है चरणदास महंत का, वो एनकैश करते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिर भी बहुत ही तगड़ी फाइट है। हो सकता है सरोज पांडे भी लास्ट मिनट मैनेजमेंट कर वहां से शायद निकाल लें, क्योंकि सरोज पांडे के लिए कैंपेन करने खुद अमित शाह आए थे। तो हो सकता है ये जो प्लस माइनस हो रहा हो सरोज पांडे के लिए, वो शायद अमित शाह ने कवर कर लिया। तो कोरबा भी वो एक सीट हो सकती है। जांजगीर चांपा एससी पॉपुलेशन, एससी बहुल्य पॉपुलेशन वाली एक सीट वो भी हो सकती है। और महासमुंद भी एक सीट हो सकती है, क्योंकि महासमुंद में साहू वोटर्स बहुत ज्यादा है। और इस बार कहीं ना कहीं जो साहू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बीजेपी से थोड़े नाराज नजर आए, क्योंकि 2 साहू कैंडिडेट्स को उतारा गया और बीजेपी द्वारा सिर्फ एक साहू कैंडिडेट को उतारा गया, टोकन साहू को बिलासपुर से। तो हो सकता है कि साहू कम्युनिटी का जो प्रभाव हो वो महासमुंद में देखने को मिले। राजनांदगांव की बात करें तो सबसे वीआईपी सीट राजनांदगांव रही। भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी फाइट दी, और कांग्रेस की तरफ से जो सपोर्ट आना था वो नहीं आया। ये जो कैंडिडेट है अपने रिसोर्सेज पे लड़ते हुए नजर आए। एक आखिरी सवाल मेरा, फिर मैं हिमांशु जी आपका रुख करूंगा। स्ट्रेटजी क्या दिख रही थी कांग्रेस की? भूपेश बघेल को भी चुनाव लड़वा दिया, ताम्रध्वज साहू को भी चुनाव लड़वा दिया, देवेंद्र यादव को भी भेज दिया, और बस्तर में दीपक बैज थे लेकिन उनका टिकट रिपीट नहीं किया, वहाँ पे कवासी लखमा को टिकट दिया। अलग अलग खेमे बने हुए थे, यूनाइटेड फ्रंट था, क्या था छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी डिमोटिवेटेड थी, क्योंकि जैसा कि विधानसभा इलेक्शंस में देखने को मिला था, कांग्रेस का जो हवा था यहाँ पर, कांग्रेस की जो हवा थी वो काफी साफ थी। सबके मुंह पे भूपेश बघेल थे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पता चला कि 35 सीटों पर ही सिमट के रह गए। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, और वो जो एक मिराज इफेक्ट देखने को मिला, मतलब दूर से वो चीज नजर आ रही थी कि शायद कांग्रेस है। पास जाके देखा तो ये सारे बीजेपी वोटर्स निकले, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इसीलिए वो जो डिमोटिवेशन था, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इमीडिएटली आफ्टर द असेंबली इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन हुए, और उसकी वजह से जो डिमोटिवेशन था वो कांग्रेस में काफी बरकरार रहा। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो लिस्ट थी कैंडिडेट्स को पहले निकाल दी थी। कांग्रेस उस समय भी काफी ज्यादा जद्दोजहद में लगा हुआ था, और उनको जहां तक लीडर्स तैयार नहीं हो रहे थे कांग्रेस टिकट पर लड़ने के लिए, वो एक बहुत जद्दोजहद थी। और उसकी वजह से कोई टाइम लॉस भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो टिकट थे वो काफी लेट निकाले, और बड़े बड़े लीडर्स को इसलिए लड़ाया गया क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट काफी कम था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे काफी लिमिटेड यहाँ पे रैली हुई है। जो लड़े हैं, जो कांग्रेस ने अगर फाइट में जिंदा रखा है तो वो कैंडिडेट्स ने अपनी पार्टी को जिंदा रखा है, अपने रिसोर्सेज पे, अपने कंधों के भरोसे। भूपेश बघेल ने काफी अच्छा चुनाव लड़ा, रोज कम से कम वो 20 गांव के दौरे लगा रहे थे। और इनफैक्ट अगर सबसे अच्छा चुनाव किसी ने लड़ा है तो वो देवेंद्र यादव ने लड़ा है। बिलासपुर में अपनी पूरी मशीनरी देवेंद्र यादव ने झोंकी है, और कहीं ना कहीं इमर्जिंग स्टार, एटलीस्ट कोशिश तो पूरी बिलासपुर में करते हुए वो नजर आ रहे हैं। एक पूरी यादव बेल्ट को उन्होंने प्लीज करते हुए बिलासपुर के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी अच्छी अपनी पकड़ बनाई है। अगर हम वैसे बात करें तो ताम्रध्वज साहू जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी साहू वोट को गेन करने में अपनी पूरी कोशिश की है। शिव डहरिया भी एक अच्छी लड़ाई देते हुए नजर आ रहे हैं, और कवासी लाखमा की जो सीट है वो भी काफी फंसी हुई लग रही है। लेकिन अगर आप कांकेर देखेंगे तो कांकेर भी एक इमर्जिंग
एक सीट है क्योंकि वहां पे बीरेश ठाकुर को लड़ाया गया। बीरेश ठाकुर भोजराज नाथ के ऑपोजिट। बीरेश ठाकुर एक ऐसे कैंडिडेट थे जो पिछले बार सिर्फ 5,000 से 6,000 वोटों से ही हारे थे। जो ठीक ये है। पेपर थिन डिफरेंस था, जी। उसकी वजह से बीरेश ठाकुर ने जनसंपर्क अपना नहीं तोड़ा। तो कहीं ना कहीं कांकेर भी एक सरप्राइजिंग सीट हो सकती Thank है। you. बहुत कंफ्यूजन है जी। यहाँ पर उस सीट पर। थैंक यू सुमी, इतने विस्तार से इतने सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स बताने के लिए। आपके साथ 4 जून को भी हम जुड़ेंगे।